अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको सुबह खैर और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अच्छी अच्छी सुबह को आगाज़ हो चुका होगा आपकी, है ना हसनैन? बिल्कुल ऐसी है और सुबह का आगाज होते ही आज मैंने एक अच्छी बात आपको बतानी है। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि क्या दिन को सोती हैं आप? टाइम ही नहीं होता। सोया कोई करें ना अच्छी यार। बात बताएं, कोई फायदे बताएं, तभी तो फिर मैं तो कुछ मैं वही रूटीन बता रहा बना हूँ लूं। कि दिन को सोने वाले लोगों को बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। एक तो ये इस्लामी शरीयत को देखा जाए तो इसको Exactly. कैलुला कहते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम भी दिन में थोड़ा बहुत सोया करते थे। और उसके अच्छा। बाद अब तहकीक आई है कि दिन को जो लोग सोते हैं उनका दिमाग बहुत ही बड़ा होता है। दे हैव अच्छा। बिगर ब्रेन देन अदर पीपल। और इसका जो ब्रेन की कैपेसिटी अगर 2.6 है अदर पीपल्स की, तो इनकी 6.5 होती है। और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ़वाइद उस रिसर्च में लिखे हुए थे दिन को सोने वालों के। मतलब दिन को सोना अब लाजमी हाँ, है। आपके पास थोड़ा सा भी वक्त हो तो आप दिन को सोया करें। और दिन को जब भी कोई शख्स सोता है ना गज़ल, तो वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। Exactly. हमारे एक्चुअली हमारी रूटीन ये बनी है कि 8 to 4 जॉब करनी है, फिर 6 बजे घर पहुंचना है और एकदम से खाना शाना खा के फिर हम Exactly. एक ही दफ़ा सोते हैं। लेकिन सोते हैं, कोशिश ये हाँ। करें कि दिन को कोई भी वक्त निकालें, 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधे घंटे सो का लिया आप जाए। नैप ज़रूर लें, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोगों का फिर ये भी होता है ना कि अगर हम दिन को सो गए तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, और फिर वहाँ के भी नुकसान आते हैं कि अगर रात को नींद नहीं आएगी तो वो सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। Exactly. अगर आप सुबह 6-7 बजे उठते हैं तो आप दिन को अगर आधा घंटा या 1 घंटा भी सो लें तो रात को आपको प्रॉपर नींद आएगी। और वो जो दिन को नींद होती है ना, वो थोड़ा सा अगर रात वाली आपकी नींद स्ट्रेच भी हो जाए तो उसमें मसला नहीं होता। चले, आपने 1 घंटा सोना है, आधा घंटा सोना है, लेकिन सोना जरूर है क्योंकि इसके फवाइद हसनैन ने आपको बता दी। और मैं भी कोशिश करूंगी अपनी रूटीन बना लूं हकीम ऐसे। हसनैन साहब। एग्जैक्टली तो मैं अपनी जो है ऐसी रूटीन बना लूंगी कि मैं दिन को सो जाया करूं। सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते जी, हैं जी। बिल्कुल। आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इंस्पायरिंग चीज़ें हैं क्योंकि एक फ़लस्तीनी खातून है जिनका नाम माजिदा बलोशा की जो है अपने शोहर से मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात मैं आपको बताऊं हसनैन 10 साल और 6 माह के बाद हुई है। बहुत बड़ा टाइम। एग्जैक्टली और वो मतलब ब्राइड और ग्रूम थे जिनका इतना ज़्यादा ये फासला बीच में आ गया। शादी भी होनी थी लेकिन फिर जिस तरह से मामलात आपको पता है गज़ा में चल पड़े, नहीं हो सकी। उनकी रिहाई के लिए एक कैदी तबादले के मुआहदे का हिस्सा थी। आपको पता है जो अभी केस फायर हुआ है जिसमें तमाम होस्टेज की जो डीलिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, उसमें ये जो ग्रूम है उन्होंने अपनी जो ब्राइड है उससे वो मिले हैं 10 साल 6 माह के बाद। और ये जज्बाती मुलाकात फ़लस्तीनियों की मुश्किलात उनकी कुर्बानियों के बावजूद जो है कुर्बानियों के बाद ये वजूद में आई है। अब्दुल रहमान जो कि शोहर हैं उनके होने वाले, बलोशा ने रिहाई के बाद कहा कि कैद के मुश्किल दिनों ने उनके आज़म को और मजबूत किया है। ये वाक़या फ़लस्तीन के अवाम की सब्र व इस्तकामत की अक्कासी भी करता है जो अपने हुकूक के लिए मुसलसल कोशिशें भी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसी है गज़ल। और ये इस तरह की खबरें जो कि हमें फ़लस्तीन से आ रही हैं, ये बहुत ही अच्छी खबरें हैं। क्योंकि आखिरी अगर 1.5 साल की बात की जाए तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए गए और डेफिनेटली जुल्म ढाए भी गए। Exactly. और बड़ी परेशानी में होते थे हम भी बीगे मुस्लिम। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं जंग बंदी के बाद, कहाँ कहीं पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, कहीं पे बच्चा अपनी माँ के साथ मिल रहा है, कहीं पे माँ अपने Exactly. बच्चे के साथ मिल रही है। तो बहुत ही रिकत आमेज़ मनाज़िर हैं जो हमें फ़लस्तीन से नज़र आ रहे हैं और एक खुशी की लहर है Exactly. फ़लस्तीन में भी और पूरी मुस्लिम उम्मा में भी। अच्छा, इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज एक मुनफरिद चीज़ मैं बताऊंगा। वैसे तो मैं इससे पहले आप मकोड़े। बताते होते थे कीड़े किस तरह के होते हैं, बिल्ली किस तरह की होती है, सेब किस तरह का होता है, Exactly. शेर किस तरह का होता है। आज मैं एक ऐसे कीड़े के बारे में बताऊंगा जो कि एक कुदरत की एक दिलकश तख्लीक है। इसे अच्छा। कहते हैं पिकासो बग। अच्छा। और पिकासो बग कीड़ा जिसे शील्ड बग भी कहा जाता है, शील्ड बैक बग कहा जाता है, अपनी रंगीन और मुतवाज़न डिज़ाइन के लिए मशहूर है। ये मुनफरिद डिज़ाइन इसकी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है जो शिकारियों को इसके जहरीले या फिर नाकाबिले खुदनी होने की वार्निंग देता है। ये बग कीड़ा सब सहारन अफ्रीका के इलाके में पाया जाता है और पौधों के रस पर गुजारा करता है। अच्छा। इसके सख्त हिफाजती शल इसे शिकारियों से महफूज रखते हैं। और पिकासो बग की अगर बात की जाए तो इस कीड़े का दिलचस्प रंग और इनका माहौलियाती किरदार कुदरत की हैरत अंगेज तख्लीकात का मुंह बोलता सबूत है। और ये कोई Exactly. कीड़ा नहीं लग रहा है, इस तरह लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट का पेंट वर्क है या इस तरह की चीज़ है जो कि आप किसी ड्राइंग रूम में भी रख सकते एक हैं। बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। यही मैं आपको बताने लगी थी कि इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा मजीद इजाफा कर दिया जाए। और जैसे आपको हसनैन ने कहा है ना कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसके डिफरेंट कलर्स हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और साथ ही साथ इसका एक प्रोटेक्शन हार्ड शेल भी है जिसकी वजह से ये अपना डिफेंस करता है, अपना दिफा करता है। तो ये एक मुनफरिद सा
कीड़ा जो हसनैन ने आपको बताया, जी इसका हाँ। नाम पिकासो बग है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि क्योंकि पिकासो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी था। आगे बढ़ते हैं और आपको एक हैरान कुन खबर ये भी देते हैं कि चीन ने क्या किया है कि जो चैट जीपीटी है उसके मुतबादल एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी है और जिसका नाम है डीप सीक, आप जिससे इसमें ये भी कह सकती हैं कि चीन जो है इस वक्त अमेरिका के जोड़ों में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली और अमेरिका उससे इतना घबरा चुका है कि अब उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्योंकि जब टिकटॉक की बारी आई थी तो तब तो टैक्स के हवाले से बात कर ली गई थी कि हमें Exactly. टैक्स देना है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि चैट जीपीटी का मुतबादल अब डीप सीक लॉन्च किया गया है चीन की जानिब से, जो अमरीकी टेक्नोलॉजी वाली बहुत सी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत पीछे भी छोड़ दिया है टेक्नोलॉजी को अमेरिका की चीन ने जब ये डीप सीक को लॉन्च किया। तो डीप सीक ने ये एक एप्पल ऐप स्टोर पर मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए हैं और रियाजी के सवालात में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस सार्फिन का एतमाद भी हासिल कर लिया है और ऐप अमरीकी कंपनी एनवीडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी का सबब भी बनी है, जिसे 593 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ा है। आप सुन रहे हैं ना ये जो मैं बात कह रही हूँ। अच्छा, इसके बाद हुआ कुछ यूँ, मज़ीद आपको बताऊं कि डीप सीक की कामयाबी ने इस नज़रिए को चैलेंज किया है कि अमेरिका ही मसनूई ज़हानत की दुनिया में सबसे आगे है। तो अब आगे आगे अब देखें कि क्या कुछ चीन मज़ीद मुतारिफ कराएगा और अमेरिका कितना पीछे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, वो जो टिकटॉक वाली मिसाल दी ना वो आपने बड़ी ज़बरदस्त दी, क्योंकि Exactly. चैट जीपीटी हम सब जानते हैं, लेकिन चैट जीपीटी का जो वर्जन मेरे पास है या आप लोगों के पास Exactly. है वो पेड नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी से मुकम्मल इस्तेफादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। जिस ऐप की या जिस एआई टूल की बात कर रही है गज़ल, ये एक तो फ्री अवेलेबल है और ऊपर से इसकी जो रफ्तार है Exactly. वो उससे 100 गुना ज़्यादा है। और जब ये जिस दिन ये लॉन्च हुई तो इन्होंने तखमीना आपको एग्जैक्टली बता दिया, $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। और जो स्टॉक मार्केट थी इंग्लैंड में, अमेरिका में और जो मज़ाफ़ात में जहाँ पे एआई और चैट जीपीटी की बड़ी बड़ी कंपनी उसके शेयर थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। और ये चाइना एक बार फिर मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जोड़ों में बैठ रहा है। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मेरा एक भतीजा भी है अमेरिका में, वो कहता है कि अगर 10 स्टूडेंट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के पढ़ रहे हैं तो उसमें से 6 चाइनीज़ होंगे, 2 इंडियंस होंगे, एक आध कोई Exactly. पाकिस्तानी होगा और एक आध कोई अफ्रीकन या इस तरह से, या फिर 2 पाकिस्तानी होंगे। लेकिन वो जो 6 चाइनीज स्टूडेंट्स हैं ना, उनका काम ये है कि पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ना वो किसी कैसीनो में जाते हैं, ना वो किसी क्लब में जाते हैं, ना उनकी कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो जो बताता है, वो कहता है कि हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं और उसके बाद अब अपना कैरियर अमेरिका में ढूंढते हैं। लेकिन वो यहाँ से पढ़ते हैं, इन्हीं की किताबों से पढ़ते हैं, इन्हीं के प्रोफेसर से पढ़ते हैं और उसके बाद एकदम से चाइना भागते हैं और चाइना में जाके चाइना को ग्रो करते हैं। ये फ़र्क है चाइना में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। और अब देखें कि जिस तरह, तो अभी ये तो एक ऐप लॉन्च कराई है, अब जिस तरह से चैलेंज किया गया था ना टिकटॉक पर भी और कहा गया था कि आपसे टैक्स लिया जाएगा, ट्रेड होगी, तो अब देखें कि चीन और मजीद क्या क्या लॉन्च करा। बिल्कुल ऐसे। आज एक ऐसे ऑफिसर की कहानी है जिसकी मराद खत्म हो चुकी है। अच्छा, लेकिन आप हैरान होंगी कि ये ऑफिसर कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ता है। अच्छा, ये एक पुलिस ऑफिसर है। अच्छा, वो काम भी करते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं और इनकी मराद भी खत्म हुई है। अच्छा। कुत्ते की मराद, कुत्ते का बोनस खत्म हुआ, कुत्ते की सालाना मराद खत्म हुई। अच्छा, ये तो बहुत अजीब सी बात बता रहे हैं आप। एग्जैक्टली। चीन में एक दिलचस्प वाकया सामने आया है जब पुलिस कुत्ते का सालाना बोनस उसकी गलती की वजह से मंसूख कर दिया गया। ये कुत्ता जो धमाका खेज मवाद का पता लगाने वाले ऑपरेटिव के तौर पर काम करता है, दफ्तर के औकात में गलती क्या की उसने। दफ्तर के औकात में सोने और अपने खाने के प्याले को गंदा करने की वजह से खबरों में आया ये सबसे पहले। अच्छा। और विफानिंग पुलिस ने इस वाकये की तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें कुत्ते को पहले इसकी कामयाबियों पर इनामात दिए गए और बाद में उनकी गलती की निशानदेही करके इनामात वापस लिए गए। और इस वाकये ने न सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल की बल्कि सोशल मीडिया पर मज़ाहिया तबसरों का मौजू वैसे भी बना देखिए, रहा। ये चीज़ तो आप माने, क्रेडिट तो जाता है कि जो उसके अच्छे काम थे उस पे उसको सराहा भी गया, उसको दिए गए इनामात। लेकिन जो ही उसका बर्तन गंदा हुआ, जो ही वो सोना स्टार्ट हुआ, तो सब उससे कुछ इनामात भी वापस ले लिया मुझे गया। लगता है कि शायद वो थोड़ा सा, हम कहते हैं ना कि जब आपको एक चीज़ मिल जाती है तो आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, शायद वो ओवर ये चीनी कॉन्फिडेंट हो कुत्तों गया को भी होगा। माफ नहीं करते, बस है ना? खबर ये थी। एग्जैक्टली, ये कुत्तों को भी माफ नहीं करते कि 8 घंटे आप ऑफिस में हो तो सो नहीं सकते, Exactly, कुछ तो नहीं आपने कर सोना सकते, नहीं है, बर्तन काम। गंदा नहीं कर सकते, काम करना है सिर्फ। काम काम और सिर्फ काम। और ये पॉलिसी जो है वो हर बंदे पे अपनाई जाती है, इसीलिए जैसे आपको हसनैन ने बताया कि वो कुत्ते थे लेकिन उनकी मराद को भी जो है वो रोक दिया गया है। तो जी, ये आज हमारी स्टोरीज थी और इसके अलावा भी जो है हमारे पास एक अच्छी सी स्टोरी है हरियाणा से जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
वो कुछ ये है कि हरियाणा में मुसलमान नौजवान पर जुल्म हुआ है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय रियासत हरियाणा में हिंदुत्वाइज़्म के नाम पर एक और मुसलमान नौजवान यूसुफ जिनका नाम था, उनको मुश्तइल हुजूम ने जुल्म का निशाना बनाया है। और यूसुफ जो गाय और बछड़े के इलाज के लिए जा रहा था, उनको लेकर एक गाड़ी में वहाँ पर हुआ कुछ यूं कि कुछ एक हुजूम सा आया हिंदुओं का, और उन्होंने कहा कि ये आप कहाँ पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनकी तो माता वो समझते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जब उस यूसुफ ने कहा कि मैं इनको लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, इनकी तबीयत खराब है, इनका इलाज कराना है, तो भारतीय पुलिस ने 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया और इतना शदीद से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया कि यूसुफ जो है वो जामर ना हो सके और वो शहीद हो गए हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और भारतीय पुलिस ने जिस तरह बताया गया कि 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। और ये कितना अजीब और गरीब सा वाक़या है कि वो इलाज के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे पुरतशद्दुद जो हुजूम था उसने शायद ये समझा कि ये हमारी माता जी को कि अगवा करके लेके जा रहे हैं, और ऊपर से वो मुसलमान भी थे। सोच तो उनमें है ही इस तरह की। मुसलमान भी थे, तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ख़वातीन आज़ाद, ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।